नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं और ग्रामीण दंगल में आपका स्वागत है। फिलहाल हम वजीरखेड़ा गांव में मौजूद हैं। लगभग 2500 की आबादी वाला ये गांव है और अभी तक 2 सरपंच प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और एक प्रत्याशी तो मेरे बिल्कुल सामने ही मौजूद है। और फिलहाल कश्मीर सिंह चुनावी मैदान में हैं और प्रत्याशी के प्रतिनिधि के तौर पर इनके लड़के परमजीत सिंह इनकी पैरवी करेंगे। दोनों ही से हम ये पूरी की पूरी बात जानने की कोशिश करेंगे कि वजीरनगर जैसा छोटा सा गांव किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगा, किन मुद्दों को लेकर चुनावी लड़ाई होगी। लेकिन आसपास के गांव गोहांड को इस गांव ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया है भाईचारे का। और अक्सर जो भी चुनावी कैंडिडेट इस बार चुनाव मैदान में है, दोनों ही हर रोज मुलाकात करते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि भाई शांति का चुनाव है, भाईचारे का चुनाव है और मिलकर लड़ेंगे। एक पहलवान जब जैसे दूसरे पहलवान को चुनौती देता है, ठीक उसी तरह से चुनौती देते हैं, लेकिन अंत में हाथ मिलाकर अभिनंदन करते हैं कि तू तेरी हार में तेरी हार नहीं है, उसमें भी मेरी जीत है, यानी तेरी जीत में भी मेरी जीत है और तेरी हार में भी मेरी हार है। तो इस तरह का भाईचारे का ये इलेक्शन है और आसपास के गांव गोहांड को भी एक बड़ा उदाहरण पेश किया है वजीरखेड़ा में। फिलहाल परमजीत सिंह मेरे साथ मौजूद हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है परमजीत जी आपका। नमस्कार जी। पहले ये बताइए कि तैयारियां ठीक चल रही हैं आपकी? सही तैयारी चल रही है जी। सही तैयारियां चल रही हैं बिल्कुल। मतलब फिलहाल तो गांव में जैसे 2 समुदाय हैं, सरदार कम्युनिटी भी है, जाट कम्युनिटी भी है, इसी के साथ साथ दूसरे तमाम वोट बैंक भी हैं। तो आप उसको वोट बैंक के तौर पर देखते हैं या मतलब हर इंसान की एक अपनी अहमियत होती है, अपने मुद्दे देखते हैं? आप किस तरह से चुनाव मैदान में हैं? हम तो इसीलिए इस चुनाव में जी जो भी काम किया हुआ है पहले भी, किसी काम में कोई गलत होगा तो हमको आगे बोलेगा भी गलत है ये, कोई भी गलत काम किया होगा। हम इसीलिए कोई काम में गांव में सफाई के लिए, किसी पानी के लिए, जो भी व्यवस्था है पहले भी उसको अच्छा करने के लिए तैयार है। बिल्कुल। तो आपने पानी का बड़ा मुद्दा उठाया। वजीरखेड़ा की अक्सर शिकायत आती रहती है गांव से कि आपके गांव का पानी अच्छा नहीं है, टीडीएस बहुत ख़राब है और पानी लाने के लिए आपको तो मतलब दूसरे गांव गोहांड तक भी जाना पड़ता है। सच बात है? हाँ जी सच है जी। तो फिर आपके लिए आप उसका किस तरह से समाधान करोगे? समाधान है जी, नहर के पास अच्छे पानी है, वहाँ से कोई पानी के लिए साधन बनेगा, कैविटी लगेगी, जो भी बोर लगेंगे, अच्छे पानी आएंगे गाँव में। अच्छा, यही सिस्टम है इसका पानी का। हाँ ठीक है, मतलब ये उपाय है, पाइपलाइन दबा के आप उसका उपाय करोगे। ठीक है। गांव में एक बस की सुविधा भी नहीं है आपके? तो ये तो पहले बहुत शिकायत आ चुकी है। उसके साथ कोई लगने वाला हो तो उसके साथ सिस्टम सही चलेगा। गांव गैलरम है, जैसे गैलरम का साथ होगा पूरा तो बस चलेगी, जरूर चलेगी। फिलहाल जैसे बड़ी शिक्षा लेने के लिए गांव के बच्चों को शहरों में जाना पड़ता है तो बस की सुविधा नहीं है, जिस नाते उनको पैदल चलकर मेन अड्डे तक जाना पड़ता है। गांव में लाइब्रेरी भी नहीं है आपके? तो कुछ ऐसा विजन रखा है कि गांव के बच्चे के लिए कोई लाइब्रेरी या पुस्तकालय टाइप हो कुछ गांव में? इसलिए तो चलो जो गांव के यहाँ अस्पताल की जगह ही पड़ी है, अच्छा। जो संजोग देंगे सारे गांव वाले तो सब तैयार हो जाएगा। ठीक ठीक है। मतलब आपके भी ये मुद्दे रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्योंकि देखो एक उम्मीदवार होता है, मुद्दों के सहारे वो चुनाव मैदान में उतरता है। आपने भी कुछ सोच रखा हो दिमाग में कि मैं इसी चीज़ पे काम करूंगा बनने के बाद? गांव में जैसे अस्पताल भी नहीं आपने जिक्र किया, आपके गांव के बुजुर्गों को भी कई बार दवाइयाँ लेने के लिए शहरों में जाना पड़ता है, वहाँ अच्छा खासा उनका खर्च भी हो जाता है। अगर ये सुविधा गाँव में ही मिलने लगे, कोई अच्छा डॉक्टर हो, डिस्पेंसरी टाइप यही हो, दवाइयाँ वगैरह सब यही मिल जाए, तो कुछ सोच है आपकी? नहीं, सोच है चीज, ये तो सोचते ही हैं। गांव में जगह पड़ी है, सब कुछ है, सारे रल मिल के जोर लगाएंगे तो ये भी काम हो जाएगा। ठीक है। फिलहाल बिजली की तो कोई समस्या नहीं है गांव में? बिजली कोई समस्या नहीं, बिजली की समस्या तो कोई भी होगी हम पहले भी करवा लेते हैं ठीक ठाक। ठीक है। आपका एक विजन है, मतलब आप जिस तरीके से चुनाव मैदान में उतरे हैं परमजीत जी, कि शिक्षा को लेकर भी, क्योंकि गांव में कितने तक का स्कूल आपके? 8वीं तक का जी। 8वीं तक का। कभी कोशिश नहीं करी कि वो 8वीं तक का स्कूल है वो 12वीं तक का हो जाए? पिछली प्लान में हम मेंबर थे जी, पहले भी कोशिश की, पहले 5वीं का था या 8वीं का हो गया। अच्छा, चलो आगे जो साहब कोशिश करेंगे तो 10वीं तक भी हो सकता है। 10वीं तक भी ठीक, क्योंकि अक्सर देखते हैं आपके गांव के बच्चों को गांव का बहुत अच्छा जगह है, यहाँ सब ठीक ठाक है स्कूल की जगह, ये जगह है, मतलब अच्छी बनी हुई है। अपग्रेड हो सकता है आपके गांव का स्कूल? अपग्रेड मतलब अभी चलो 10वीं तक की आप कोशिश कर रहे हैं, कभी 12वीं तक की भी अपग्रेड हो जाएगा। आपके गांव के बच्चों को, लड़कियों को भी खास तौर पर मैं देखता हूं कि चौशाला गांव में जाती हैं पढ़ने के लिए, पैदल ही जाती हैं वो। पैदल ये बस के चक्कर हो गया ना सबसे बड़ा, बस चलेगी तो पैदल क्यों चलेगा बच्चा?
ये 2-3 टाइम लग जाए बस बच्चे अपने आप ऑटोमेटिक बस पे आएंगे। ये बस का साधन अच्छा हो गया तो ठीक है, मतलब आप इन पे काम करोगे? करेंगे क्यों ना जी। बिल्कुल। सफाई सबसे बड़ी जरूरी है गांव में, सफाई। हाँ, सफाई का सबसे जरूरी है भाई, सफाई करना है। तालाब भी जो है निकालने का भाई, और लाइन तो पानी ना तालाब में खराब हो गए। बिल्कुल। आप रखिए बात, कोई बात नहीं, आप ये प्रतिनिधि हैं, आप बताइए किस तरह से आप सफाई को लेकर आप क्या मैनेजमेंट करेंगे सफाई को लेकर? यही है जी, जो अपना तालाब है यहाँ, जो इधर वाला तालाब पहले भी सफाई हुआ है, इसका रिसीवर जाएगा जैसे पानी के लिए बाहर चला जाए, जैसे अपना यहाँ चल रही है अपना नज़दीक नाला है, ड्रेन है, उसके अंदर पानी चला जाए तो अपने आप ऑटोमेटिक, ना तो पानी ज़्यादा होता है यहाँ ना कम होगा। उसी हिसाब से पहले भी हमारी यही सलाह पूरी चल रही है, कभी कोशिश यही रहेगी गांव में पानी ना गंदा इकट्ठा हो। ठीक है। हाँ जी। कई गांव में आरओ सिस्टम भी है गांव को, जैसे जुलानी खेड़ा गांव है एक ऐसा, वहाँ पे एक आरओ सिस्टम बनाया है गंदे पानी के लेकर। मतलब जैसे ही गंदा पानी आता है उसको आरओ करके शुद्ध करके उसको या तो सिंचाई लायक बनाया जाता है, ठीक, मैं खेती के काम आ जाए वो, या फिर उसका किसी और पर्पज में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ विजन है आपके पास? मेरा पिछले प्लान में भी यही था। हाँ, जो पाइपलाइन करो, खेतों में अपने सप्लाई करो पानी की। ठीक है। जो गंदा पानी है इसको खेतों में सप्लाई हो जाए। गांव में पीने के लिए तो नज़दीक ही हमारे नहर है, उसके ऊपर टैप्टी का साधन हो जाए, बोर का साधन हो जाए तो उससे पानी बहुत अच्छा है। कोई TDS नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत पीने के लायक पानी है। ठीक ठीक है। हाँ जी, यहाँ से कलरम गांव में भी पानी यहीं से जाता है। आपके गांव से मनरेगा मजदूर कितने हैं, कुछ अंदाजा है आपको? मनरेगा रूम अपना ये मजदूर तो वैसे होंगे 200-300 मजदूर तो होंगे, 300 अच्छा के नज़दीक। तो उनकी अक्सर शिकायतें रहती हैं, उनके टाइम पे काम नहीं मिलता, साल दर साल उनके भत्ते रुके पड़े रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो इसको लेकर भी आपने कुछ सोचा कि क्योंकि वो जिस तबके से आते हैं, गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, उनको अगर मतलब स्थायी रूप से काम मिलता रहे तो उनके घर का रोजगार भी चलता रहे, चूल्हा चौका चलता हाँ जी, रहे, हाँ जी। उसको लेकर भी कुछ सोचा आपकी? पहले भी बात होती रहती है उनके साथ तो। ये जो भी चलते हैं, 2 पार्टियां हमारे गांव में जो नगरेगा की स्कीम में चली हुई है ना, 2 चल रहे हैं सिस्टम। किसी के पास थोड़ा कम काम मिल जाता है, कुछ ज़्यादा मिल जाता है, वो सोचते हैं जो अच्छा काम चलता रहे तो उनका ठीक ही है। ठीक है। हाँ जी। एक दूसरे प्रत्याशी भी हैं आपके यहाँ चुनावी मैदान में? हाँ जी, हाँ जी। आप सुनने में आता, आप डेली मिलते हैं उनसे? कभी रास्ते में आते जाते मिलते हैं, खेत के भी अपने पड़ोसी हैं, घर के भी पड़ोसी हैं। क्या बात होती है? यही बोलते हैं हम तो भाई कोई लड़ाई झगड़ा मत करो, हैं, अपना प्रेम से मैदान में लड़ेंगे, एक तो घुड़ेगा ही, एक गिरेगा। एक घुड़ेगा एक गिरेगा। हाँ भाई, गिरना तो एक नहीं है। ये घुड़ेंगे तो आप, ठीक है ना जी। सही बात है। हाँ जी। ठीक है, तो ये आपसी गांव गोहांड को भी आप एक भाईचारे का संदेश दे रहे हैं, अच्छी बात है परमजीत जी। ठीक है, देखो ये तो हम तो यही सोचते हैं, सवेरे उठते यही प्रार्थना करते हैं मेलजोल से रहे गाँव में, कोई ऐसी बात ना हो कि इधर उधर की लड़ाई ना कोई हो। यही सरपंच से दूसरी तरफ से भी यही बोल रहे हैं उसको भी, भाई कोई नज़दीक आके कोई ऐसी बात करता है तो अपने दोनों ने प्रेम प्यार रखना है। कोई ऐसा बंदा आए तो आप खुद आप ही संभालेंगे उसको, तीसरे बंदे को आने ना दो बीच। ठीक है, ठीक है। एक नशे को लेकर आपका क्या प्लान है, क्योंकि अक्सर इलेक्शनों में देखा जाता है भाई ये दारू भी चलती है, लालच भी दिए जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपकी तरफ से ऐसी कवायद तो नहीं होगी? देखो शाम को दारू पीते हैं सारे। आप तो नहीं पिलाते? ना ना, मैं नहीं पिलाता ना, मैं नज़दीक वैसे पीने की कोशिश तो पूरी करते हैं अगले। यहाँ तो देखो अपने मीठे लिए, बच्चे के लिए, बुजुर्गों के लिए यहाँ चला प्रोग्राम किया हुआ अपने तो। ये चाय पानी पीना, चाय पानी पिए जी। चाय पानी का ही होता है? हाँ जी, हाँ जी। तो नशे का तो नहीं प्रोत्साहन? ना ना, नशे का नहीं दे रहे अब। अच्छा। नशा तो मैंने अपने पहले 20 साल से कोई भी गांव में नहीं कह सकता भाई ये नशे का लिए, खेत में भी काम करवा सकता है बंदा। जो खेत में अपने मजदूर जाता है, किसी को नशे को साथ नहीं जाते, ले जाते हम। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। तो परमजीत जी, अंत में अपने मतदाताओं को, खासकर वजीर नगर के जो लोग हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? यही अपील करेंगे, शांतिपूर्ण मतदान डालो। कोई ऐसी ना बात हो कि कोई शराबी आता है इसको वोट डालना है, इसको वोट डालना है, नहीं। आराम से जिसको बोलता है उसी को वोट डालने दो। जिसका बोलता है मैं इसका वोट हूँ, वही वोट डालेगा उसका, वही वोट डालेगा। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत जी। तो वजीर नगर गाँव में मैं मौजूद था। छोटी सी पंचायत कितना बड़ा भाईचारे का संदेश दे रही है वो आपने देख लिया। फिलहाल और भी ग्राम पंचायतों में हम घूमेंगे और गांव देहात की खबरों के लिए आप कैथल बैग न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम इसी तरह की खबरों को प्राथमिकता देते हैं। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय।